आखिर क्लिक कर ही दिया ना, अपने अंदर के दानों को कंट्रोल नहीं कर पाए। यार गिव मी द वाइब ऑफ दैट मोहल्ले की आंटी जो कि बस दूसरों का घर बर्बाद करने के लिए ही पैदा हुई है। बंच ऑफ कंजर्वेटिव्स। वैसे मैं भी कौन सा अलग हूँ। हैशटैग मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। मैं पहले ही बता दूं कि यह वीडियो पूरी तरह मनोरंजन और दोनों फिल्मों की कैटेगरी को स्पष्ट तरीके से व्यक्त करने के लिए बनाई गई है। तो आ जाओ फिर। देखो, डेमन स्लेयर वॉज समथिंग जिसको देखने के लिए हम, तुम और 2-4 मोहल्ले की छिनार सालों से इंतजार कर रहे थे। एंड नो डाउट मूवी वॉज एक्चुअली प्रिटी गुड, राइट? बट तुम दिल में हाथ रख के सोचो, क्या सच में ये मूवी वर्थ द वेट एंड हाइप थी? डेमन स्लेयर आपको स्कूल की उस क्रश की तरह फील देती है जिसकी सच्चाई जानने के बाद में आपको उससे घिन आने लगती है। डेमन स्लेयर उस थ्रीसम जैसे फील होती है जहाँ पे आपको इनवाइट तो किया जाता है मगर वहाँ जाने के बाद में कुछ करने नहीं दिया जाता। डेमन स्लेयर उस थ्रीसम जैसे फील होती है जहाँ पे जाने के बाद में आपको पता चलता है कि बाकी जो दोनों लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो दोनों लड़के ही हैं। मगर डेमन स्लेयर इससे तो सही ही थी, जो कि इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव के हिसाब से बहुत तगड़ी स्टैंड आउट करती है। मगर फिर आ गई चेनसॉ मैन विद अ कंपटीशन एंड अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू बी जज्ड विद। अब वैसे तो कंपैरिजन इज द एनिमी ऑफ जॉय ऐसा लोग कहते हैं, बट आई एम अ फर्म बिलीवर कि कंपैरिजन के बिना इम्प्रूवमेंट असंभव है। तो कंपैरिजन होते रहने चाहिए दोस्तों। सो एवरीवन नोज कि डेमन स्लेयर बहुत एपिसोडिक फील होती है, जो कि डेमन स्लेयर के कॉमन ट्रॉप और सेम फ्रेमवर्क एंड पाथ पर चलती है कि एक फाइट हो गई, फिर बैक स्टोरी, फिर फाइट, फिर विलेन की बैक स्टोरी एंड फिर एंड। जो कि मतलब अब क्या ही करें, ठीक है उसमें कैरेक्टर्स ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं बट दे आर बाउंडेड बाई द रूल्स ऑफ द बैक स्टोरी, जहाँ पे बैक स्टोरी दिखानी ही दिखानी है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इफ़ यूर अ फैन तो तुम ऑब्वियसली देखोगे भी और तुम इसे एक टिपिकल मूवी की तरह जज भी नहीं कर पाओगे क्योंकि यू आर फॉलोइंग अ होल जर्नी। बट व्हेन इट कम्स टू कॉमन पीपल, अगर किसी आप कॉमन इंसान को दिखाओगे जिससे डेमन स्लेयर के बारे में कुछ भी ना पता हो तो ही माइट एंड अप डिसलाइकिंग इट बिकॉज ऑफ द स्क्रीन प्ले। And on the other hand, Chainsaw Man feels like a movie, a proper movie with a start and middle and end. And अभी तुम मुझे जज करो या कुछ भी, but even emotional scenes in Chainsaw Man were better than Kimetsu no Yaiba, जो कि डेमन स्लेयर का USP है। चेनसॉ मैन के इमोशनल सीन्स सटल हैं और स्टोरी के डिमांड के हिसाब से वेस्टेड नहीं लगते हैं। इट जस्ट कम्स एंड फुलफिल्स इट्स पर्पस। ऑन द अदर हैंड डेमन स्लेयर में इट फील्स फोर्स्ड, जहाँ पे टोटली लगता है कि ये सीन या बैक स्टोरी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, अगर थी भी तो और कहीं किसी दूसरी जगह पे थी। बहुत मिसप्लेस्ड लगती है जो कि मूवी के एक स्ट्रक्चर को काफ़ी तरीके से डामाडोल कर देता है। और अगर इसमें कोई आके बोलता है कि डेमन स्लेयर ज़्यादा इमोशनल है तो या तो आप बायस्ड हो या फिर आप अंदर से मर चुके हो। Although when it comes to action and animation and background music, तब चीज़ें सब्जेक्टिव हो सकती हैं। अब एक्शन भी देखो अलग अलग टाइप का होता है, लाइक जॉन विक, डिफरेंट, किंग्समैन, बॉन्ड, डेमन स्लेयर एंड चेनसॉ मैन, लाइक कोई भी ले सकते हो। सबका एक्शन एक डिफरेंट ट्रॉप को फॉलो करता है। जहाँ तक रही मेरी बात तो मुझे चेनसॉ मैन टाइप एक्शन ज़्यादा पसंद है, जहाँ पे इफ़ इट स्टार्ट्स वंस आई वांट टू सी देम लूजिंग देमसेल्व्स ड्यूरिंग फाइट। बीच में अगर कोई फिलोसफिकल डिस्कशन जैसे बकचोदी या फिर बैक स्टोरी आती है ना तो मूड ख़राब हो जाता है। दैट्स वाई आई लाइक चेनसॉ मैन मोर, राइट? एनिमेशन दोनों का डिफरेंट है एंड आई लाइक देम बोथ, बट BGM मुझे दोनों का थोड़े थोड़े एस्पेक्ट्स ही पसंद आते हैं। जहाँ पे चेनसॉ मैन का इंट्रो वो एकदम रेज मेटल रॉक वाइब के साथ में हार्डकोर पूरा हो जाता है, जो कि ना शो के वाइब से बहुत ट्रू फील होता है। एंड उसे आप सुनोगे और शो देखोगे तो इट फील्स वेरी सटल, राइट? एंड इट्स सो फकिंग डिफरेंट। बट डेमन स्लेयर का इंट्रो इज प्रीटी मिड, मगर द BGM ड्यूरिंग एक्शन सीन्स इन डेमन स्लेयर इज अ होल अनदर लेवल। वो कोई भी फाइट ले लो, मुगन ट्रेन हो या फिर फ्लैश आसिरा या फिर इन्फिनिटी कैसल, इसमें तो मैं लास्ट सीजन के लास्ट एपिसोड में पागल हो गया था। लाइक लिटरली आई वाज रिवाइंडिंग इट एंड वॉचिंग इट अगेन एंड अगेन, एंड वो एपिसोड मेरे से ज़्यादा किसी ने देखा भी नहीं होगा। द डायरेक्शन, द विजुअल्स एंड द BGM जिस तरह से सीन में मेल्ट होकर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दैट्स अनमैचेबल एंड दैट इज समथिंग आई कैन कॉल मास्टरपीस। और ये चीज़ अगर आप हल्के में ले रहे हो तो ऑब्वियसली आप एक बोट वॉचर हो। सो बस ये प्रेफरेंसेस की बात थी, बाकी अपनी अपनी जगह दोनों ही सही हैं इमोशनल सीन्स को छोड़ के। अगर आप कंक्लूजन की सोच रहे हो कि एक को जिताऊंगा और दूसरे को हराऊंगा तो आप मुझसे रात में मिलना अकेले, तो मैं कुछ महसूस कराऊंगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना। सी इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।